ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस बार मध्य भारत में होने जा रही है। पहली बार ग्वालियर में संघ की सबसे बड़ी बैठक होगी। 8 से 10 मार्च को होने वाली बैठक में पुलवामा घटनाक्रम और विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी के मद्देनजर संघ की ये बैठक बेहद खास रहने वाली है। सरसंघ चालक मोहन भागवत और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। राजस्थान से करीब 100 प्रचारक ऐसे होंगे जो इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो सीधे तौर पर चुनाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वास्ता नहीं होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के आगाज की संभावनाओं के समय ही 8 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संघ की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होने जा रही है। बीजेपी को संघ का अनुषांगिक राजनीतिक संगठन माना जाता है और राजनीतिक शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस दौरान ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। लिहाजा मातृ संगठन से मिलने वाले दिशा निर्देश बेहद खास रहने वाला है। पुलवामा घटनाक्रम और जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का विषय भी संघ की बैठक के तत्कालिक विषयों के एजेंडे में रहेगा। वैसे भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और देश की सुरक्षा पर संघ की प्रतिनिधि सभा सदैव अपनी राय रखती आई है। मोहन भागवत प्रतिनिधि सभा में देंगे बड़ा संदेश। सरसंघ चालक मोहन राव भागवत प्रतिनिधि सभा के जरिए क्या संदेश देंगे, ये अहम रहने वाला। इसमें राम मंदिर और जम्मू कश्मीर के विषय शामिल रहने के संकेत हैं। साथ ही सर कार्यवाह भैया जी जोशी साल भर की संघ की गतिविधियों का लेखा जोखा सामने रखेंगे। अलग अलग प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। राजस्थान के करीब 100 प्रतिनिधि प्रचारक होंगे शामिल। राजस्थान के संघ के नजरिए से बने हुए तीनों प्रांतों से करीब 100 प्रमुख प्रतिनिधि और प्रचारक शामिल रहने वाले हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा क्यों खास रहती है, इसके कई मायने भी हैं। प्रतिनिधि सभा कितनी अहम, देश की वर्तमान स्थिति पर चिंतन मनन, संघ का भावी सालाना एजेंडा रखा जाता है सामने, अनुषांगिक संगठनों को दिए जाते हैं दिशा निर्देश, यही होते हैं प्रचारकों के दायित्व परिवर्तन। संघ के वर्ष भर किए गए संगठन कामों की होती है समीक्षा। संघ के नीतिगत फैसलों का अधिकार प्रतिनिधि सभा को ही। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त संघ के स्वयं सेवकों ने नरेंद्र मोदी का पुरजोर समर्थन और साथ दिया था। इस बार भी प्रतिनिधि सभा का टाइमिंग और चुनाव का समय एक समान है। नरेंद्र मोदी के समर्थन में संघ के स्वयं सेवकों से फिर साथ देने की अपील ग्वालियर में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर में पहली बार प्रतिनिधि सभा हो रही है। बीते चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पराजय के बाद संघ की इस बैठक का खास महत्व है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बैठक बेहद विशेष रहने वाली है। हिंदुत्व और भारतीयता का एजेंडा सामने रखने के साथ ही सेना के अदम्य शौर्य और साहस को प्रतिनिधि सभा में सराहा जाएगा। साथ ही श्रद्धांजलि भी दी जानी है उन वीर जवानों को जो देश के लिए शहीद हो गए। प्रतिनिधि सभा के लिए ये अच्छी बात सामने आ सकती है कि पिछले 1 साल में संघ की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही युवा स्वयं सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।